3 अक्टूबर 2019 को वियतनाम से हनाया बाय बस लाया गया और फिर बाय कार इनको चाइना लेके जाया गया और फिर चाइना से बाय एयर इनको फ्रांस लाया गया। फ्रांस में मेरा एक आदमी मौजूद था जिसका नाम था एमन हैरिसन। उसने इन तमाम लोगों को पिक किया और बाय कार इन्हें उसी कंटेनर के पास ले गया। अब इन लोरी कंटेनर की खासियत ये होती है कि बीइंग अ फूड कंटेनर, ये एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं और इनमें एक प्री इंस्टॉल्ड रेफ्रिजरेटर होता है जो टेम्परेचर को कम और ज़्यादा दोनों कर सकता है। अब ये तमाम लोग उसी लोरी कंटेनर में सवार हुए और फिर एमन हैरिसन ने उस लोरी कंटेनर को अपने ट्रक पे लोड किया और फ्रांस के बॉर्डर की तरफ ड्राइव करना स्टार्ट कर दी। फिर ये फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस कर बेल्जियम में दाखिल हो गया। जब ये बेल्जियम में मौजूद एक पेट्रोल स्टेशन से ट्रक में पेट्रोल डाल रहा था तब ही इसी लोरी कंटेनर के रेफ्रिजरेटर में एक मेल फंक्शन होती है और इसमें टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तब तक इसमें मौजूद 39 लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जब 1:50 पे एमन हैरिसन इस लोरी कंटेनर को कार्गो शिप पे लोड करवा रहा था तब अंदर लोगों ने हाथ पांव मारना स्टार्ट कर दिया, मगर देर हो चुकी थी। अब यूरोप से यूके का बाय कार्गो शिप 6 घंटे का रास्ता है और यही 6 घंटे इन 39 लोगों पे कयामत बन के बरसने वाले थे। एक तो उनका कंटेनर एयर टाइट था और दूसरा मेल फंक्शन की वजह से उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा था और तीसरा ये टेम्परेचर कार्गो शिप में सबसे नीचे था। अब जैसे ही शिप चलना स्टार्ट हुई इस कंटेनर में मौजूद लोगों ने तड़पना स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान इस कंटेनर में मौजूद कुछ लोगों ने रेफ्रिजरेटर की इस खराबी पे काबू पाने की कोशिश की, मगर मामला हाथ से जा चुका था, वो और वर्स हो रहा था। तब तक इस कंटेनर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका था। अब इन लोगों ने वियतनाम में मौजूद अपने प्यारों और रिश्तेदारों को मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए। इन्हीं में से थी एक लड़की जिसको वियतनाम में मौजूद उसके माँ बाप ने अपनी सारी जमीनें बेच के यूके भेजा था ताकि ये यूके जाके ब्यूटिशियन का काम करे और अपने माँ बाप को सपोर्ट करे। इसने अपने माँ बाप को आखिरी मैसेज ये किया था कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। और भी कई लोगों ने मैसेजेस किए और इन्हीं में से था एक और आदमी जिसने अपनी फैमिली को ये मैसेज किया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अब जाना होगा। ये कंटेनर तकरीबन 7:50 पे यूके के कार्गो अड्डे पे पहुंचा, जहां से मॉरिस रॉबिन्सन नामी ट्रक ड्राइवर ने इस लोरी कंटेनर को अपने ट्रक पे लोड किया और यूके के ईस्टर्न एवेन्यू की तरफ ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। ये तकरीबन 2 घंटे तक ट्रक को ड्राइव करता रहा। फिर 9:50 तक इस लोरी कंटेनर का टेम्परेचर तकरीबन 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो चुका था और एस्टिमेट लगाया जाता है इस वक्त तक 12 लोग अभी भी जिंदा थे। मगर मॉरिस रॉबिन्सन को इस बात का इल्म नहीं था, वो ट्रक ड्राइव करता रहता है। जब रात के 1:50 पे ये एक सुनसान रोड पे ट्रक ड्राइव कर रहा था तब इसको लोरी कंटेनर के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रक को रोकता है और लोरी कंटेनर का दरवाजा खोलता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। वो 39 लोग मर चुके थे। फिर इसने उसी वक्त मुझे कॉल कर ये बताया कि वो 39 इमिग्रेंट्स मर चुके हैं और मैंने डर के मारे कॉल